नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल वैकेंसी यानी टीचिंग की वैकेंसी जो है उनका अनाउंसमेंट कर दिया है। टोटल 6025 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या क्या रहने वाला है आपका, किस किस डिपार्टमेंट में कितना निकला है, यानी कि आर्ट्स में कितना निकला है, उड़िया में कितना निकला है, अदर डिपार्टमेंट्स में कितना निकला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर और आपको एक एक करके सारी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन कमीशन के तहत यह पीडीएफ जारी किया गया है और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर में दो तरह की वैकेंसीज हैं, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। सारी टीचिंग वैकेंसीज ग्रुप बी में है, लेकिन एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है। हालांकि उसमें भी आपका सैलरी जो बेसिक पे रहने वाला है, ग्रेड पे जिसे बोलते हैं, वो 29,200 रहने वाला है और ग्रुप बी वाले में तो 35,400 रहता ही है ग्रेड पे। इस कहने की 35,400 मतलब अप्रोक्स इन हैंड सैलरी आपकी फर्स्ट मंथ बिफोर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका जो आएगा वो 52K के अराउंड आएगा। उसके बाद आपका हो सकता है 70 के अप्रोक्स चला जाए, शहर वाइज डिपेंड करता है। और ग्रुप सी वाले में आप मान सकते हैं 40 to 42 के अप्रोक्स आपका ट्रेनिंग में आए और अप्रोक्स 55K के अप्रोक्स आपका आफ्टर ट्रेनिंग यानी साल डेढ़ साल के बाद आपका उतना हो जाएगा। द अब पोस्ट विल कैरी यूजुअल डीए, यानी डीए आपका जो डीए है और अदर अलाउंसेस इसमें एचआरए हो गया, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अप्रॉक्स हमने बता दिया आपको कितना होने वाली है सैलरी, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन रहे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज की। तो टीजीटी बेसिकली आपका है ही वो। इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी ओडिया, टीजीटी साइंस पीसीएम इसमें रहने वाला है, टीजीटी साइंस सीबीजेड रहने वाला है, हिंदी टीचर, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू और लास्ट वाला तो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो आपका रहेगा। तो टीजीटी आर्ट्स में जो बात करें तो कुल वैकेंसीज की संख्या आपका 1488 है, यानी 1488। और पहले ही बात क्लियर कर दें कि ये जो आउट ऑफ विच फीमेल जो लिखा हुआ है, 1488 में से 491 जो है फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इसी हिसाब से ओडिया का 496 वैकेंसीज है, जिसमें से आपका 164 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इसमें अलग कैटेगरी वाइज भी लोगों ने बता करके रखा है, जैसे कि ये अनरिजर्व्ड में जो यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, इसमें टीजीटी आर्ट्स में 745 है, जिसमें से फीमेल के लिए आपका 246 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। तो आप लोग अपना देख सकते हैं, लेकिन हम ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो उसके अलावा साइंस पीसीएम में टोटल 1020 वैकेंसीज हैं, यानी 1020 वैकेंसीज, जिसमें 337 वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। टीजीटी साइंस सीबीजेड में जो है वो 880 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 290 रिजर्व्ड हैं। और इसके अलावा हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हिंदी टीचर की 711 वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टीचर। आप लोग हिंदी में आपने टीजीटी है, आपके पास बीएड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो आप लोग हिंदी इसके थ्रू भी भर सकते हैं। बहुत लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं कि उड़ीसा में है तो उड़ीसा के लोग ही भर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, इंक्लूडिंग तेलुगु के भी, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले लोग भी भर सकते हैं। आपको हिंदी आती है तो आप तमिलनाडु में है तभी भी भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो आपकी फाइट होगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपका, यानी कि आपको आपका जैसे आप किसी अदर स्टेट में एससी एसटी या ओबीसी या जो भी है, तो आपको इस स्टेट में आकर के आपको जनरल कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी अदर स्टेट से फाइट करते हैं दूसरे स्टेट का होकर के, और स्टेट सिलेक्शन कमीशन यानी जिसको स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ता है। संस्कृत टीचर की भी एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। संस्कृत टीचर में कंपटीशन कम रहेगा, तो जो उन्होंने भी संस्कृत में अगर है उनके पास डिग्री तो भर दीजिएगा फॉर्म। तेलुगु टीचर की 6 वैकेंसीज हैं, एक है महिलाओं के लिए रिजर्व, वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो जो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसीज हैं उसमें ही एक महिला के लिए रिजर्व है। और भी महिलाएं हो सकती हैं, इससे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक रिजर्व है, एक तो कंफर्म रहेगा। उर्दू टीचर का 14 वैकेंसीज हैं टोटल, आप लोग देख सकते हैं, 5 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अच्छी खासी ये 5 की जगह हो सकता है कि 14 की 14 महिलाएं लेकर के चली जाएं। वो इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर जो है वो आपका 681 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 225 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल के लिए यानी वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ग्रुप सी वाले भी आपका 681 वैकेंसीज हैं। इसके में भी कंपटीशन का लेवल कम रहने वाला है थोड़ा बहुत, क्योंकि
इतने ज़्यादा लोग इसको पढ़ते नहीं है। तो ये हो गया, संस्कृत टीचर हो गया, इनमें कंपटीशन कम रहेगा और किसी में नहीं हम मान सकते। हो सकता है उर्दू में भी थोड़ा कंपटीशन कम रहे, लेकिन उर्दू में वैकेंसीज भी बहुत कम है। इसके अलावा आप लोग ये मत सोच के चलिएगा कि आर्ट्स में कंपटीशन कम रहेगा, या ओडिया में ओडिया के लोकल लोग बहुत भरे होंगे। टोटल 496 ही वैकेंसीज हैं, जो 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज ये पीसीएम वाले, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे। साइंस ग्रुप वाले में तो होंगे ही होंगे। हिंदी टीचर में आपको पता ही है कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सारे स्टेट्स वाले, हरियाणा, ये सब जितने भी हैं अपने पड़ोसी, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब भरेंगे ही भरेंगे जिनको हिंदी आता है। तो आप लोग इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कंपटीशन का लेवल आप लोग जज कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल जो किया जाए तो 6025 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3015 यानी 315 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। SEBC वहां पर ओबीसी का ही दूसरा रूप बोला जाता है, उसमें 678 वैकेंसीज हैं, और SC की 978, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, और ST की 1394। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कूदेंगे कि ST की वैकेंसी SC से ज्यादा कैसे, तो उड़ीसा जो है वो ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पर ST कम्युनिटी की आबादी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं SEBC से भी ज्यादा ST कैटेगरी की वैकेंसीज है। तो मेन रीजन यही है, यहाँ पर स्टेट आधारित वो आरक्षण वाला जो चलता है मामला, वो वाला मामला है, इसीलिए ST कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा है। इसी हिसाब से आप झारखंड का भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भी देखेंगे, तो ऐसा ही रहता है। जहाँ पर ST कैटेगरी की कम्युनिटी ज्यादा है, तो ये सब ट्राइबल स्टेट्स कहे जाते हैं, तो इसलिए ST कैटेगरीज की वैकेंसीज भी ज्यादा होंगी। जनरल कैटेगरी की आपको सी बात है कि अप्रॉक्स 50% तो रहनी ही रहनी है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप लोग चाहे OBC से हो, चाहे SC से हो, चाहे जिस कैटेगरी से हो, इसमें फाइट कर सकते हैं। ST कैटेगरी के बच्चों के लिए अच्छा चांस है, किसी भी स्टेट के बच्चे हैं आप लोग अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भर दीजिए फॉर्म को। अब जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है, उत्तर प्रदेश में ST आबादी कम है, लेकिन 7% तो आरक्षण है ही फिर भी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख के चल सकते हैं कि लगभग 20% से भी ज्यादा आरक्षण, 20% अप्रॉक्स, 20-22% अप्रॉक्स बन रहा है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश वाले भी भर सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले भी भर सकते हैं, जहां पर भी भर सकते हैं। तो आप लोग ये अपना बेनिफिट के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अदर स्टेट वाले भरेंगे तो ST में फॉल कहाँ करेंगे, वो तो जनरल में फॉल करेंगे, सॉरी। तो अदर स्टेट वालों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो लोकल जितने भी ST ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई की है, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्राइबल इन्वायरमेंट में पढ़ाई कभी अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है लोगों का। तो जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, उनके पास एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का, सरकारी नौकरी पाने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी आए। अब हो सकता है कि महाराष्ट्र, यहाँ झारखंड, उड़ीसा में निकले तो आप लोग नहीं भर सकते। तो उड़िया कम्युनिटी के जितने लोग भी ST कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले, उन सारे भाइयों को फॉर्म फिल करना चाहिए जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वुमेन्स के लिए टोटल ग्रैंड टोटल है 6025 वैकेंसी, जिसमें से 1988 वैकेंसी जो है वो रिजर्व्ड रखी गई है वुमेन के लिए। इतनी तो महिलाओं का सिलेक्शन होगा ही, तो जो हमारी बहनें हैं वो भी आराम से फॉर्म फिल कर सकती हैं। उनका भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है, पढ़ के जाएंगी तो, बिना पढ़े तो चांस नहीं बनेगा। इसके अलावा देख सकते हैं आउट ऑफ द अब वैकेंसी पोजीशन द स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन इज गिवन बिलो। स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली डिसेबल लोग रहते हैं उनका, ये सब उनका है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा ये। अब इसके अलावा मैं सीधे चलता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो आप लोग एक बात मान के चलिए, किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, आपको फॉर्म फिल करना है तो मिनिमम आपका जो आपका बैचलर्स डिग्री जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं, आर्ट्स से भर रहे हैं, आर्ट्स से, साइंस से भर रहे हैं, साइंस में PCM है या CBZ है, तो आप लोग उसके हिसाब से। तो आप लोग अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, चाहे जिस स्टेट के हों। और अगर उड़ीसा में भी जनरल की कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इससे कम पर आपका वहां पर फॉर्म भी फिल कर दिया जो गलत है। बच्चों को पढ़ाना है आप, मैं तो इसको 60% कहने को करता हूँ कि इसको 60 कर देना चाहिए, इसको 55 कर देना चाहिए। बैचलर इन एजुकेशन B.Ed है, या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड B.Ed है, M.Ed है, ये सब भी आपका चलेगा। या तो आपके पास कोई अच्छी डिग्री हो 60% उस लैंग्वेज में, बैचलर्स इन डिग्री आर्ट इन ओडिया लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में, या तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड B.A. B.Ed हो, किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी से, आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चल सकता है, अगेन विथ 50% और 40% मार्क्स। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, अब ये जो पेपर होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ TGT ओडिया इज इंसर्टेड बिलो। TGT आर्ट्स ऑफ द क्लॉज 4B। अब इसमें इतना नहीं बताने की जरूरत है, बस ये समझिए कि आपका MCQ टाइप का पेपर होगा।
एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। सब्जेक्ट्स आपका ओडिया, और जो आपका इस जो आपको टीचिंग में बेसिकली होता है नहीं है, पेडागोजी और इवेल्युएशन आप लोग कैसे, तो आप लोगों ने टीजीटी अगर क्वालिफाई किया होगा, पेपर दिया होगा, लैंग्वेज ऑफ मीडियम ओडिया ही रहेगा। अगर आपने ओडिया से भरा है तो ये तो हो गया ओडिया लैंग्वेज का। इसी हिसाब से जिस भी लैंग्वेज का आप लोग चाहते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, तो ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही क्लियरली मेंशन कर दिया, तो सिलेबस ऑफ द मेन एग्जाम ओडिया का आपको सिलेबस भी ये बता दिया गया है। और अगर किसी का आपका सिलेबस चाहिए तो आप लोग, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जा करके सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। एक मिनट में इसको स्लाइड करके इधर कर दूँ। ये जो है ना, या इसको स्कैन कर लीजिए जिसको भी जानकारियाँ चाहिए, तो यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, जवाब अवश्य दिया जाएगा। जो ना समझ में आया हो पूछिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए और प्राइवेट जॉब अपडेट्स के लिए और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत।